नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट बेल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला संस्कृति का पहला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, राजस्थान के दुर्ग। इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे और पूरी डिटेल के साथ उनको डिस्कस करेंगे। राजस्थान के दुर्ग का ये आज पहला पार्ट है और अगले कुछ पार्ट कुछ दिनों में आपको मिल जाएंगे। आज के जितने भी क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे उन सबकी पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान के दुर्ग में से कोई भी प्रश्न हमारे इस सीरीज में से बाहर नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, आक्रमण के लिए दुर्ग के बाहर बनाया गया रेत या पत्थर का ऊंचा टीला क्या कहलाता है? आक्रमण के लिए दुर्ग के बाहर बनाया गया रेत या पत्थर का ऊंचा टीला क्या कहलाता है? ए अर्रादा, बी गरगच, सी पाशीब या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कहलाता था पाशीब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाशीब। देखिए दोस्तों, पाशीब होता क्या था, तो जैसे हमारे ये कोई पहाड़ी है और इस पर यहाँ कोई दुर्ग बना हुआ है, ये मान लो कोई दुर्ग बना हुआ है, तो इस दुर्ग पर चढ़ना संभव नहीं था दुश्मनों के लिए, तो इसलिए ये क्या करते थे, इससे पास वाली पहाड़ी के पास जो गड्ढा होता था उसे रेत या पत्थर से भर देते थे और यहाँ पर एक टीला बना लेते थे, जिससे इसमें अंदर प्रवेश करना आसान होता था और इस टीले को कहा जाता था पाशीब। ठीक है, चित्र कुछ ऐसा ही बनाया। हाँ, चित्तौड़ के तीसरे साके के समय, मतलब 1567-68 के समय अकबर ने यह काम किया था, मतलब पाशीब का निर्माण किया था, और उसने जो पाशीब बनाया उसे मोहर मगरी या मेवाड़ी मगरी कहा गया। तो याद रखना, मोहर मगरी या मेवाड़ी मगरी क्या होता है। अगला प्रश्न, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस पुस्तक में किया गया है? कुवलाईमाला, मनुस्मृति, हरिवंश पुराण या कोश प्रबंध? तो इसका जो आंसर है वो है क्या? मनुस्मृति। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में किया गया है। मनुस्मृति के अलावा आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य ने 4 दुर्ग बताए हैं: औदुक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धन्व दुर्ग और वन दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग बताए गए हैं: औदुक या जल दुर्ग, गिरी या पार्वत दुर्ग, वन दुर्ग, स्थल दुर्ग, एरण दुर्ग, धानव दुर्ग, पारेख दुर्ग, पारिद दुर्ग और सैन्य या सहाय दुर्ग। देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो औदुक दुर्ग तो होता है दोस्तों जिसके चारों तरफ पानी भरा होता है, उसे औदुक या जल दुर्ग कहा जाता है। गिरी या पार्वत दुर्ग होता है जो किसी पहाड़ पर या पर्वत पर बना होता है। वन दुर्ग होता है जो किसी जंगलों के बीच बना होता है, वो होता है वन दुर्ग। स्थल दुर्ग होता है जो समतल जमीन पर बना होता है। एरण दुर्ग होता है जो कांटों से, खाई से और पहाड़ों से घिरा रहता है, वो होता है एरण दुर्ग। धानव दुर्ग होता है जो रेगिस्तान में बना होता है। पारिख दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ गहरी खाई होती है। पारिद दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ ऊंची दीवार का निर्माण किया जाता है। और सैन्य या सहाय दुर्ग होता है जिस दुर्ग में राजा और सैनिकों के अलावा उनके सगे संबंधी भी रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ अजमेर, सोनारगढ़ जैसलमेर, सिवाना जालोर या फिर भटनेर हनुमानगढ़? तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला जो दुर्ग है वो है भटनेर हनुमानगढ़। तथा सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग है तारागढ़ अजमेर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग भटनेर हनुमानगढ़ और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग तारागढ़ अजमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान का गौरव नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? राजस्थान के गौरव के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग? तो इसका जो आंसर है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव नाम से जाना जाता है। इसके अन्य उपनाम हैं चित्रकूट दुर्ग,
सिरमौर दुर्ग राजस्थान का दक्षिणपुरी द्वार और दुर्गों का दुर्ग। अगला प्रश्न, श्यामल दास के वीर विनोद, कविराज श्यामल दास का ग्रंथ है वीर विनोद, उसके अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? राणा सांगा ने, राणा हम्मीर ने, राणा कुंभा ने या फिर राणा प्रताप ने? तो मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को। किसके अनुसार? कविराज श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार राणा कुंभा। कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक तथा इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल यानी 1433 से 1468 जो राणा कुंभा का शासनकाल था, इस काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न, बाघ सिंह की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? बाघ सिंह की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए है रणथंबोर दुर्ग, बी मेहरानगढ़ दुर्ग, सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग या डी सिवाना दुर्ग? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बाघ सिंह की छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब देखिए, बाघ सिंह जो है ये देवलिया प्रतापगढ़ के रावत थे। इनकी छतरी जो है वो चित्तौड़ के प्रथम प्रवेश द्वार जिसका नाम है पाडनपोल, वहां पर स्थित है। इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के दूसरे साके यानी 1534-35 के समय गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध केसरिया का नेतृत्व किया तथा अपने प्राणों की आहुति दी। किसने? देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह ने। ठीक है, इस दुर्ग में स्थित अन्य छतरियां हैं जैमल, फत्ता, कल्ला राठौड़ एवं रैदास की छतरी। तो इस दुर्ग में है बाघ सिंह की छतरी, जैमल की छतरी, फत्ता की छतरी, कल्ला राठौड़ की छतरी एवं रैदास की छतरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुगल शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? सोनारगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग या फिर मैगजीन दुर्ग? तो मुगल शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है मैगजीन दुर्ग और ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। इसे अकबर का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकबर का किला। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। यह दुर्ग अजमेर में स्थित है और इसकी नींव संत दादू दयाल ने रखी थी। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसकी नींव संत दादू दयाल ने रखी थी? तो मैगजीन दुर्ग या अकबर का किला अजमेर में स्थित है। और इसे मैगजीन दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेजों ने इस दुर्ग को अपने शस्त्रागार के रूप में उपयोग लिया था, मतलब अपने अस्त्र शस्त्र रखने के काम में लेते थे, इसलिए इसे मैगजीन दुर्ग कहा गया। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? लिविंग फोर्ट होता है जहां पर प्रजा भी रह पाती है और मतलब उसके अंदर ही खेती होती है, लोग भी रहते हैं, राजा भी रहते हैं, राजा के सैनिक भी रहते हैं, ऐसा दुर्ग कहलाता है लिविंग फोर्ट। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग या फिर तारागढ़ दुर्ग? तो इसका जो सही जवाब है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है सोनारगढ़ जैसलमेर में, जैसलमेर सोनारगढ़ किला। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी ए जैता, मंडन, नापा या फिर पूंजा? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है वो था ऑप्शन बी मंडन। ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने 1448 से 58 के बीच करवाया। यह दुर्ग राजसमंद जिले में हेमकूट पहाड़ी पर हाथीगुड़ा नाल दर्रे के समीप स्थित है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद जिले में हेमकूट पहाड़ी पर है और इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था 1448 से 1458 के मध्य। अगला प्रश्न, मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध से पहले लगभग 2 माह तक तैयारी किस दुर्ग में की थी? मान सिंह हल्दी घाटी का युद्ध करने आया था राणा प्रताप के विरुद्ध, उससे पहले उसने युद्ध की 2 माह तक तैयारी किस दुर्ग में की थी? ऑप्शन ए है अकबर का किला अजमेर,
बी जयगढ़ दुर्ग जयपुर, सी मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा या फिर डी तारागढ़ दुर्ग बूंदी। तो इसका जो सही जवाब है वो है मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा। मांडलगढ़ दुर्ग में मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध की 2 माह तक तैयारी की थी। अगला प्रश्न, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के किनारे स्थित है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के किनारे स्थित है? ए चंबल व बनास नदी, बी बामणी व मानसी नदी, सी बनास व बेड़च नदी या फिर डी चंबल व बामणी नदी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी चंबल व बामणी नदी। चंबल व बामणी नदी के किनारे स्थित है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। यह एक जल दुर्ग है क्योंकि ये नदियों के किनारे स्थित है और इसका निर्माण जो है वो भैंसा साहा एवं रोड़ा चारण बंजारे ने चित्तौड़गढ़ में करवाया। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में है भैंसरोडगढ़। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो भैंसा शाह एवं रोड़ा चारण बंजारे ने करवाया, इसीलिए इसे भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहा गया। अगला प्रश्न, राजस्थान का वेल्लोर उपनाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? राजस्थान का वेल्लोर उपनाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी भैंसरोडगढ़ दुर्ग, सी रणथंभौर दुर्ग या फिर डी तारागढ़ दुर्ग। तो राजस्थान के वेल्लोर उपनाम से जाना जाता है किस दुर्ग को? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी भैंसरोडगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न, किस दुर्ग की प्राचीर को, प्राचीर मतलब उसके चारों तरफ की दीवार, तो किस दुर्ग की प्राचीर को भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, रणथंभौर दुर्ग की या फिर आमेर दुर्ग की। तो किस दुर्ग की प्राचीर को भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। और कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में है। किसने निर्माण करवाया? महाराणा कुंभा ने। अब क्यों कहा जाता है इसे भारत की महान दीवार? क्योंकि इस दीवार की जो लंबाई है वो है 36 किलोमीटर और चौड़ाई है वो है 7 मीटर। और ऐसा कहा जाता है कि इस दीवार पर 2 घुड़सवार एक साथ चल सकते थे या फिर अभी भी चल सकते होंगे, इसीलिए इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। इसकी लंबाई 36 किलोमीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर है। अगला प्रश्न, घी तेल बावड़ी तथा कातण बावड़ी किस दुर्ग में स्थित है? घी तेल बावड़ी तथा कातण बावड़ी किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए किशनगढ़ दुर्ग, बी जयगढ़ दुर्ग, सी मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो सही आंसर है ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसी में है घीतेल बावड़ी और कातण बावड़ी। अगला प्रश्न, किस दुर्ग को कर्नल जेम्स टोड ने एट्रुस्कन की संज्ञा दी? किसकी? एट्रुस्कन की संज्ञा दी किस दुर्ग को कर्नल जेम्स टोड ने? ऑप्शन ए जयगढ़ दुर्ग, बी आमेर दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो किसे दी? कुंभलगढ़ दुर्ग को। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग। और क्यों दी? क्योंकि इसकी लंबी प्राचीर, वो आपको पता ही है, बुर्जों एवं कंगूरों के कारण, इसलिए इसे कर्नल जेम्स टोड ने एट्रुस्कन की संज्ञा दी। किसे? कुंभलगढ़ दुर्ग को। अगला प्रश्न, किस दुर्ग में तिलखाना स्थित है? तिलखाना किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, सज्जनगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में या फिर आमेर दुर्ग में। तो तिलखाना किस दुर्ग में स्थित है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग में तिलखाना स्थित है। और तिलखाना होता क्या था? तो यह हाथियों का बाड़ा हुआ करता था जिसे में हाथियों को बांधा या रखा जाता था, उसे कहते थे तिलखाना। तो तिलखाना स्थित था कुंभलगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न, किस दुर्ग का निर्माण मेर जाति के आक्रमण को रोकने के लिए किया गया था? ऑप्शन ए बेराट दुर्ग बदनौर भीलवाड़ा में है, बी मचान दुर्ग सिरोही, सी तोहन दुर्ग कांकरोली राजसमंद या डी ऊंटाड़ा दुर्ग भीलवाड़ा। तो मेर जाति के आक्रमण को रोकने के लिए जिस दुर्ग का निर्माण किया गया था वो है मचान दुर्ग सिरोही। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी मचान दुर्ग सिरोही। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि बेराट दुर्ग कहाँ है? बदनौर भीलवाड़ा में। बेराट जो स्थान है वो तो जयपुर में है, लेकिन बेराट दुर्ग बदनौर भीलवाड़ा में है। मचान दुर्ग सिरोही में है। तोहन दुर्ग
कांकरोली राजसमंद में है और ऊंटाड़ा दुर्ग भीलवाड़ा में है। अगला प्रश्न, झाली रानी का मालिया, झाली रानी का मालिया किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए है कुंभलगढ़ दुर्ग, बी नाहरगढ़ दुर्ग, सी तारागढ़ दुर्ग या फिर डी सिवाना दुर्ग। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग। झाली रानी का मालिया ये स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न, किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ बनवाया था, ये किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बनवाया? ऑप्शन ए गागरोन का दुर्ग, गागरोन का युद्ध, बी बाड़ी का युद्ध, सी सारंगपुर का युद्ध या फिर डी खातोड़ी का युद्ध। तो इसका जो सही जवाब है वो है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। थोड़ा देखते हैं विजय स्तंभ के बारे में। तो मांडू जो मालवा में स्थित है, मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के विरुद्ध सारंगपुर के युद्ध जो हुआ था 1437 में, सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का जो शिल्पी था वो था मंडन और इसके सहयोगी थे नाथा, पामा और पूंजा। विजय स्तंभ की ऊंचाई है 122 फुट, आधार है इसका 30 फुट, 9 मंजिला है और 157 इसमें सीढ़ियां हैं। इसमें सभी मंजिलों पर मूर्तियां हैं, लेकिन इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। इसकी प्रथम मंजिल पर कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर बना हुआ है। किस मंजिल पर? प्रथम मंजिल पर कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर बना हुआ है। इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसके चारों ओर मूर्तियां होने के कारण इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। यह राजस्थान की प्रथम इमारत थी जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था और ये जारी किया गया था 15 अगस्त 1949 को, 1 रुपये का डाक टिकट। यह यानी विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो है। तो ये पूरी डिटेल थी विजय स्तंभ के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर, जयगढ़ दुर्ग जयपुर या फिर भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। तो इसका जो सही जवाब है वो है भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जो है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है और यही दुर्ग सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग भी है। दूसरा सबसे प्राचीन जो दुर्ग है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण 9वीं सदी में करवाया गया। सबसे प्राचीन दुर्ग तो है भटनेर हनुमानगढ़ और दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सबसे नवीन दुर्ग है लोहागढ़ जो भरतपुर में है, 1733 में इसका निर्माण करवाया गया और इसे मिट्टी से निर्मित दुर्ग कहा जाता है। नाम तो लोहागढ़ है लेकिन ये मिट्टी से निर्मित है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में यह पंक्ति किसने कही? ए अबुल फजल, बी मुहणोत नैणसी, सी GH ओझा या डी नयन चंद्र सूरी। तो यह पंक्ति कही थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में ऑप्शन ए अबुल फजल ने। तो इसका जो सही जवाब है वो है अबुल फजल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है ऐसा दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी गागरोन दुर्ग, सी तारागढ़ दुर्ग या डी कुंभलगढ़ दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग तो है, जो नहीं है वो है तारागढ़ दुर्ग। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी। देखिए 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। पहला दुर्ग है चित्तौड़गढ़, दूसरा है कुंभलगढ़, तीसरा है गागरोन, चौथा है जैसलमेर, पांचवा रणथंभौर और छठा आमेर। और इन्हें याद करने की ट्रिक है चीकू गाजर आम। चीकू गाजर आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़,
ग से गागरोन, ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर और आम से आमेर। तो ये वे 6 दुर्ग हैं राजस्थान के जिन्हें 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? किस दुर्ग के बारे में कहा है ऐसा अबुल फजल ने? ऑप्शन ए है रणथंभौर दुर्ग, बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी सोनारगढ़ दुर्ग या डी कुंभलगढ़ दुर्ग। तो किस दुर्ग के बारे में कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि यह इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, ऑप्शन ए है सोनारगढ़ जैसलमेर, बी है तारागढ़ बूंदी, सी है आमेर दुर्ग जयपुर या डी तारागढ़ अजमेर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए सोनारगढ़ जैसलमेर। सोनारगढ़ जैसलमेर राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है और इसमें 99 बुर्ज है। कितने? 99 बने तो नहीं पर 99 है। ठीक है। अगला प्रश्न, किस दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी कुंभलगढ़ दुर्ग, सी भैंसरोडगढ़ दुर्ग या फिर डी बसंतगढ़ दुर्ग। किस दुर्ग को जाना जाता है मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली नाम से? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग। इसे जाना जाता है मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली नाम से। इसके अन्य उपनाम भी है कुंभल मेरू, मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ की आंख, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी और दुर्ग में दुर्ग। ये इसके उपनाम हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के। कहाँ स्थित है? तो राजसमंद में स्थित है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ए मानमोरी मौर्य ने, बी मुंज प्रतिहार ने, सी चित्रांग मौर्य ने या फिर डी नागभट्ट प्रथम ने। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में इसका कुछ थोड़ा बहुत काम करवाया राणा कुंभा ने, इसलिए राणा कुंभा को इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है राणा कुंभा को और निर्माता कहा जाता है चित्रांग मौर्य को। इस दुर्ग को 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? किन नदियों के संगम पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो ऑप्शन ए है हमारा चंबल व बेड़च नदी, बी गंभीरी व बेड़च नदी, सी बाणगंगा बनास व बाणगंगा नदी या ऑप्शन डी बनास व मानसी नदी। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गंभीरी व बेड़च नदी। गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह दुर्ग मेसा के पठार पर बना हुआ है तथा इसकी आकृति व्हेल मछली के समान है। तो अगर पूछा जाए किस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है तो वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को मीठड़ी का दुर्ग उपनाम से भी जाना जाता है? मीठड़ी का दुर्ग उपनाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? ऑप्शन ए सज्जनगढ़ उदयपुर, ऑप्शन बी जयगढ़ जयपुर, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ राजसमंद या ऑप्शन डी नाहरगढ़ जयपुर। तो मीठड़ी का दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी नाहरगढ़ जयपुर। इसे कहा जाता है मीठड़ी का दुर्ग। इसके अन्य उपनाम भी है। अन्य उपनाम है सुदर्शनगढ़, जयपुर का मुकुट और महलों का दुर्ग। अगला प्रश्न, किस दुर्ग की रक्षा करते हुए राणा प्रताप के सहयोगी भाण सोनगरा वीर गति को प्राप्त हुए? किस दुर्ग की रक्षा करते हुए राणा प्रताप के सहयोगी भाण सोनगरा वीर गति को प्राप्त हुए?
ऑप्शन ए है कुंभलगढ़ दुर्ग, बी गोगुंदा दुर्ग, सी चित्तौड़ दुर्ग या फिर डी मांडलगढ़ दुर्ग। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए ऐसी घटना घटी। 1578 ईस्वी में अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने 3 बार इस दुर्ग पर आक्रमण किया, जिसकी रक्षा करते हुए महाराणा प्रताप के सहयोगी भानसोनगरा, सींधल व सूजा वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये तीनों वीर गति को प्राप्त हुए। कौन कौन? भानसोनगरा, सींधल व सूजा। किसने आक्रमण किया? अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने। और कब किया? 1578 में। अगला प्रश्न, किस दुर्ग में तुलजा भवानी व श्याम पार्श्वनाथ मंदिर स्थित है? किस दुर्ग में तुलजा भवानी मंदिर व श्याम पार्श्वनाथ मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए है हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी है गागरोन दुर्ग या फिर ऑप्शन डी रणथंभौर दुर्ग। तो किस दुर्ग में स्थित है तुलजा भवानी व श्याम पार्श्वनाथ मंदिर? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोनों मंदिर स्थित है। इसके अलावा इस दुर्ग में और भी मंदिर है जो इस प्रकार है: पातालेश्वर मंदिर, सतबीज देवरी, श्रृंगार चौरी, कुंभा स्वामी या फिर शिव मंदिर, अद्भुत जी का मंदिर, वरा मंदिर, मीरा मंदिर, काली मंदिर, समदीश्वर या मोकल मंदिर, बाण माता मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर। ये सारे मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, विजय स्तंभ है और उसके अलावा कीर्ति स्तंभ भी है। विजय स्तंभ का निर्माण तो करवाया था किसने? राणा कुंभा ने, सारंगपुर मालवा विजय के उपलक्ष्य में। और कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए भांडासा व्यापारी ने, बी जैन व्यापारी जीजा ने, सी चिड़ीमार बंजारे ने या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जैन व्यापारी जीजा ने। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी जैन व्यापारी जीजा। कीर्ति स्तंभ के उपनाम हैं जैन स्तंभ या फिर मेरु कनक प्रभ। ये दोनों कीर्ति स्तंभ के उपनाम हैं, जैन स्तंभ एवं मेरु कनक प्रभ। यह स्तंभ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, जिन्हें ऋषभ देव भी कहा जाता है, उनको समर्पित है। यह 75 फुट ऊंचा एवं 7 मंजिला है। तो कीर्ति स्तंभ जो है उसका निर्माण करवाया जैन व्यापारी जीजा ने। इसके उपनाम हैं जैन स्तंभ एवं मेरु कनक प्रभ। ये स्तंभ समर्पित है भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव को और यह 75 फुट ऊंचा एवं 7 मंजिला है। अगला प्रश्न, किस दुर्ग में पुरोहितों की हवेली स्थित है? पुरोहितों की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग, बी आमेर दुर्ग, सी रणथंभौर दुर्ग या फिर डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पुरोहितों की हवेली स्थित है और इस दुर्ग में पुरोहितों के अलावा अन्य महल एवं हवेलियां जो स्थित है वो निम्न प्रकार है, इस प्रकार है: पद्मिनी महल, गोरा बादल महल, जयमल फत्ता की हवेलियां, फतेहमल भामाशाह की हवेली, सलुम्बर हवेली, कुंभा महल जिसे नवलखा महल या नवकोठा महल भी कहा जाता है, रामपुर हवेली, अहाड़ा हिंगलू का महल, रतन सिंह महल, आल्हा काबरा की हवेली और राव रणमल की हवेली। ये सब हवेलियां या महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की संज्ञा दी? किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की संज्ञा दी? ऑप्शन ए फर्ग्यूसन, बी जी.एच. ओझा यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन सी जेम्स टोड या ऑप्शन डी गोपीनाथ शर्मा। तो विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की संज्ञा दी हमारे फर्ग्यूसन ने, मतलब ऑप्शन है फर्ग्यूसन, ठीक है। और विजय स्तंभ को इसके अलावा भी बहुत सारे उपनाम दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं: कुतुब मीनार से श्रेष्ठ, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कहा है जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि, ये कहा है R.P. व्यास ने। संगीत की भव्य चित्रशाला, ये कहा है डॉक्टर सीमा राठौड़ ने।
पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश, ये कहा है GH ओझा यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। और लोक जीवन का रंगमंच, ये कहा है गोपीनाथ शर्मा ने। और विष्णु ध्वज, ये कहा है उपेंद्र नाथ डे ने। तो ये सारे उपनाम जो है वो सब के सब किसके हैं, विजय स्तंभ के। और रोम का टार्जन कहा है किसने, फर्ग्यूसन ने। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस दुर्ग में सर्वाधिक 3 साके हुए हैं। सर्वाधिक 3 साके राजस्थान के किस दुर्ग में हुए हैं। रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग या जालौर दुर्ग। तो इसका जो जवाब आप सबको अच्छे से पता है, इसका जवाब है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसमें सर्वाधिक 3 साके हुए हैं। साकों की डिटेल इस प्रकार है। प्रथम जो साका है वो हुआ 1303 ईस्वी में। इस साके के समय आक्रमण करता था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने आक्रमण किया। केसरिया हुआ रतन सिंह के नेतृत्व में, रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ। तो प्रथम साका हुआ 1303 में। दूसरा जो साका है वो हुआ 1534-35 ईस्वी में। इस समय आक्रमण करता थे गुजरात का शासक बहादुर शाह। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। केसरिया हुआ विक्रमादित्य के सेनापति बाघ सिंह के नेतृत्व में। ये वही बाघ सिंह हैं जिनकी छतरी कहाँ बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ के प्रथम प्रवेश द्वार पाडनपोल पर। और जौहर हुआ राणा सांगा की पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में। तो ये 2 साके। और तीसरा और अंतिम जो साका है वो हुआ 1567-68 में। इस समय आक्रमण करता था अकबर। केसरिया का नेतृत्व हुआ उदय सिंह के सेनापति जैमल फत्ता के नेतृत्व में। और जौहर हुआ गुलाब कंवर व फूल कंवर के नेतृत्व में। तो इस प्रकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ। गोगुंदा दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में, मांडलगढ़ दुर्ग में या फिर भीलवाड़ा नहीं, कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कुंभलगढ़ दुर्ग। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग का एक महल है बादल महल। कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म हुआ। और इसी दुर्ग में यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही 1537 को राणा उदय सिंह का राज तिलक भी हुआ। राणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में 9 मई 1540 को। अगला प्रश्न, सावन भादो झील किस दुर्ग में स्थित है। सावन भादो झील किस दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन ए मांडलगढ़ दुर्ग, बी बसंतगढ़ दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर डी तारागढ़ दुर्ग। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बसंतगढ़ दुर्ग। सावन भादो झील स्थित है बसंतगढ़ दुर्ग में। इस बसंतगढ़ दुर्ग को अचलगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अचलगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है वो राणा कुंभा ने 1452 में सिरोही में करवाया। तो कहाँ पर स्थित है बसंतगढ़ दुर्ग, सिरोही में। दूसरा नाम अचलगढ़ दुर्ग, किसने निर्माण करवाया, राणा कुंभा ने। कब, 1452 में। इस दुर्ग में स्थित प्रमुख स्थान है अचलेश्वर मंदिर, गोमुख मंदिर, ओखा रानी का मालिया और मान सिंह की छतरी और मंदाकिनी कुंड। अगला प्रश्न, किस दुर्ग की आकृति गुलाब के समान है। किस दुर्ग की आकृति गुलाब के समान है। तो ऑप्शन ए है सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर, बी जयगढ़ दुर्ग जयपुर, सी कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद या डी तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर। सज्जनगढ़ दुर्ग की जो आकृति है वो गुलाब के समान मानी जाती है। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया और इसे उदयपुर का मुकुटमणि उपनाम से भी जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए उदयपुर का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहा जाता है तो वो है सज्जनगढ़ दुर्ग, जिसकी आकृति गुलाब के समान है। अगला प्रश्न, राणा प्रताप का राज्याभिषेक किस दुर्ग में हुआ। राणा प्रताप का राज्याभिषेक किस दुर्ग में हुआ। ऑप्शन ए सज्जनगढ़ उदयपुर, बी गोगुंदा उदयपुर, सी चित्तौड़गढ़ या डी कुंभलगढ़ राजसमंद। तो राणा प्रताप जी का राज्याभिषेक हुआ
गोगुंदा उदयपुर में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी गोगुंदा उदयपुर। अगला प्रश्न, सांगानेर दुर्ग कहाँ स्थित है? सांगानेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में या फिर दौसा में? कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी भीलवाड़ा। सांगानेर दुर्ग स्थित है भीलवाड़ा में और इसे सांगानेर दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया। अगला प्रश्न, राजस्थान का पानी संग्रह करने का सबसे बड़ा टांका, टांका जो है वो कुंड जैसा होता है जिसमें पानी संग्रहित किया जाता है बरसात का। तो राजस्थान का पानी संग्रह करने का सबसे बड़ा टांका किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए जयगढ़ दुर्ग जयपुर, बी सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर, सी कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, आमेर दुर्ग जयपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो है जयगढ़ दुर्ग उदयपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा पानी संग्रह करने का टांका है जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर की सुरक्षा हेतु करवाया था और इसे रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये थे आज के प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और नीचे लिंक से PDF डाउनलोड करें।